नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा लुवास मतलब लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार हरियाणा, संचालक तथा संस्थापक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, नरेला, दिल्ली 110040। मेरा टेलीफोन नंबर है 98 120 19 128। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे पास काफ़ी आदमियों के वो आए कि डॉक्टर साहब इसका टनल बंकर का जो है ना, आपने काफ़ी जिक्र कर रखा है और लोग बाग कहते हैं, सारे वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि भाई टनल बंकर के द्वारा अगर आप बनाओगे तो उसी से जो है ना आप ये बीमारियों से पीछा छुड़ाओगे। क्योंकि मैं तो 35 साल से इस लाइन में हूँ, तो 35 साल से देखा कि शुरू में टनल बंकर नहीं थे, लॉन्ग मेथड से कंपोस्ट बनाते थे। उस लॉन्ग मेथड से कंपोस्ट बनाने के बाद अच्छी फसलें आती थी, 7-7 8-8 10-10 12-12 फ्लैश आ जाया करते और अच्छा काम चल रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे पिछले 5-7 वर्षों से गांव के गांव उजड़ गए हैं, क्योंकि बीमारियां जो है ना बुरी तरह से फैलने लग रही हैं, खासतौर से येलो मोल्ड, वेट बबल, ड्राई बबल, ऑलिव ग्रीन मोल्ड इत्यादि इत्यादि। काफ़ी बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत बुरी तरह से फैलती हैं। तो ये आजकल जिस तरह से हम सिफारिश कर रहे हैं और सरकार इसके ऊपर काफ़ी अच्छी सब्सिडी भी दे रही है टनल बंकर को बनाने के लिए, हर जगह आपका, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, आपका उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, तो ये नॉर्थ इंडिया में लगभग सभी जगह इसके लिए सब्सिडी मिल रही है। क्योंकि सरकार ये चाहती है, वैज्ञानिक ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टनल बंकर बने और उसमें फ़ायदा हो, किसान उससे जो है ना इस धंधे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और किसानों का जीवन यापन अच्छी तरह से हो। तो आज हम इसी चीज़ के लिए एक पुराने हैं हमारे किसान, इनके पास आए हैं। आपका शुभ नाम? जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह जी। सन ऑफ श्री ईश्वर सिंह। सन ऑफ श्री ईश्वर सिंह। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि जो इनके पिताजी थे, अब तो वो दिवंगत हो चुके हैं। इनके पिताजी जो हैं हमारे आज से कोई 34-35 साल पहले मेरा उन्हीं के पास आना जाना था, और वो मेरे बड़े अच्छे फॉलोवर थे और मेरे अच्छे जानकार थे। वहाँ दिल्ली में ही जो है मलेरिया डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। तो उनको बताने से जब मैं इनके यहाँ आने लगा, जब तो ये जोगिंदर बाबू जो हैं चड्डी में घूमते थे, छोटे ही थे, और 7-8 साल के होंगे, 10 साल के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। गलत कह रहे हो? बिल्कुल ठीक है आप। तो अब मतलब आप ये देखिए कि ये दूसरी पीढ़ी में हमारे ये जोगिंदर सिंह आगे हैं। अब जो काम दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी में चले, तो आप ये मान कर चलिए कि उस काम में दम तो है। अगर दम नहीं होता तो इसके पिताजी ही छोड़ कर भाग जाते हैं, और ये तो कभी नहीं आता। और इनकी क्वालिफिकेशन भी काफी अच्छी। कितने पढ़े हुए जोगिंदर सिंह? बीएससी कर रखी है। बीएससी कौन से सब्जेक्ट थे? कौन से सब्जेक्ट थे? साइंस से। साइंस कौन से साइंस? फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा, एमए भी तो कर रखी है आपने? एमए प्रीवियस की थी। एमए प्रीवियस की है जी। अच्छा, वो कौन से सब्जेक्ट से की थी एमए? एमए इंग्लिश से की। एमए इंग्लिश से। तो ये अंग्रेजी भी अच्छी जानते हैं, क्योंकि इंग्लिश में पढ़े हुए हैं। मेरे ख्याल से मेरे से तो ज़्यादा ही जानते हैं, क्योंकि मैं तो हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ। पंतनगर में जब पढ़ता था उस समय हमने हिंदी मीडियम में बीएससी एग्रीकल्चर करी थी। फिर एमएससी पीएचडी तो जो है ना वो धक्काशाही से अपना कर ली, लेकिन अंग्रेजी में अपना हाथ दोस्तों तंगी है। तो इनका तो उसमें भी ठीक ठाक है। किताब विताब भी काफ़ी पढ़ते रहते हैं ये, और काफ़ी लगे रहते हैं। आपको कितने साल हो गए ये काम करते, पिताजी से लेके आप तक? इंडिपेंडेंटली मैंने कम से कम 20 साल हो गए जी काम। इंडिपेंडेंटली आपको 20 साल हो गए? हाँ। और आपके पिताजी ये वो करी थी ये मेरे ख्याल से 90-91 से थे। हाँ जी। तो आपने कौन से सन से शुरू करा है? ये 98-99 के आसपास। 98 मतलब आप उस टाइम थे, आप 8-10 साल के थे, 18 साल के हो गए जब आपने काम शुरू करा। तो मतलब इनको ये थे, जब मैंने लैब खोली थी उसी टाइम से जो है ये लगे हुए हैं इनके पिताजी, और ये बाद में आया है। तो बढ़िया है। तो दोस्तों, इतना अनुभवी आदमी मशरूम में शायद ही गिनती के आपको मिलेंगे, और दूसरी पीढ़ी में आया हुआ। तो बहुत अच्छा मशरूम उत्पादन करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। लेकिन अब कई साल से आपके गांव में मेरे ख्याल से कितने आदमी थे? लगभग 150 के करीब आदमी थे। 150-200। मेरे को तो ये है कि 178 आदमी थे एक बार जब हमने गिने थे। 178 थे। चलो अब कितने रह रहे होंगे आपके गांव में?
लगभग 100 के आसपास तो अभी भी 100 के पास। हाँ जी, छोटे मेरी को जो जानकारी है वो ये है कि 20-25 रह रहे हैं। नहीं नहीं ज्यादा अच्छा। है, वो छोटे बड़े बतेरे हैं। हाँ, बहुत छोटे हैं बड़े जी। सारे हाँ, उस हाँ टाइम पे जी, भी यही थे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मतलब अब काफी घट गए। ये क्यों घटे जोगिंदर सिंह आपके गांव में से? बस ये कई कारण है, कई बार तो जो डिजीज हैं, बीमारियां जो प्रचलित हो रही हैं अब इनका भी कारण है कुछ, फिर अपना लेबर का भी कारण है। लेबर का भी हाँ जी, कारण है। लेबर मतलब, भी मतलब 2 कारण हैं। समय पर लेबर भी नहीं समय मिल लेबर पाती नहीं मिलती और बीमारी के। हाँ जी। आप क्या समझते हैं कौन सी बीमारी ऐसी है जिससे आप तंग है? ज्यादातर तो ये वेट बबल है और येलो मोल्ड, खासकर येलो मोल्ड येलो मोल्ड से सारा ही गांव ग्रस्त है। सारा ही गांव ग्रस्त और गांव वेट गांव नहीं। बबल योगेंद्र सिंह, आप तो काफी नौजवान हो और आप आपस में मिलते जुलते भी रहते हो काफी। आप मेरे यहाँ ट्रेनिंग पे भी आए थे एक बार। ट्रेनिंग भी ली हुई है। और मैं समझता हूँ जहाँ मेरे को पता है तो आपने ट्रेनिंग जो है ना सोलन से भी ली है, मेरे पास से भी ली है, पूसा से भी ली है। और यहाँ हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है आपके पानीपत जिले में। जहाँ अवसर मिलता रहा हम जाते रहे। तो आपने जाते रहे हो। मतलब दोस्तों ये काफी अच्छे उसमें सीखने की इनको लालसा है। लेकिन फिर भी अब आप ये येलो मोल्ड और ये वेट बबल आपको कितने दिनों से आ रहा है? ये तो जी थोड़ा थोड़ा पहले भी था, लेकिन अब तो बहुत ही लार्ज स्केल पे बहुत ही ज्यादा इसका प्रचलन हो गया। कितने साल से? 2 साल से, 3 साल से, 4 साल मैं से? तो कम से कम 5-7 साल से इसको भुगत ही रहा हूँ। 5-7 साल से भुगत। आप अकेले थोड़ी भुगत रहे हो। ये तो सारा गांव भुगत रहे हैं। हाँ जी। तो आप एक बात बताओ, ये जो टनल बंकर आपने बनाए, हाँ जी, ये आपने इस बीमारी से बचने के लिए बनाए होंगे? बिल्कुल सर, बीमारी से बचने के लिए बनाए थे और कोशिश भी मेरी अगर लगातार यही है कि मैं इस पर काबू पा लूं। हाँ, तो क्या आप पिछले ये जो टनल तो आपको जहां तक मैं देख रहा हूँ ये टनल आपकी ये तो कई साल हो गए बनाए हुए आपको? कम से कम 9-10 साल हो गए। 9-10 साल हो गए। तो क्या आपने इस पे काबू पाया अभी तक बीमारी पे? आप सेटिस्फाइड हैं बिल्कुल दिल से कि भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ? कुछ लॉट ऐसे बन जाते हैं कि उनमें बीमारी नहीं मिलती। अच्छा। लेकिन बीच बीच में फिर भी कुछ न कुछ एग्जाम्पल देखने को मिल ही जाते हैं। एक बात बताओ मेरे को, मैं आपको एक पैमाना पूछता हूँ। क्या आपका जो कंपोस्ट इसमें से जितने भी लोट आप निकालते हो, क्या आपका ऐसा निकलता है जैसा मेरा कुर्ता पजामा? बिल्कुल सर, सारे लोट ऐसे निकलते हैं? बहुत अच्छे निकलते हैं सारे। हाँ बिल्कुल जी। मेरे ख्याल से जो जिस तरह से आपने बना रखे हैं ना, या जिस तरह से मैंने अभी घूम के देखा है, कभी समय लगे, जब प्रोडक्शन हो निकल रही हो, कंपोस्टिंग चल रहा हो, अगर आपका समय लगे तो आप बेशक आके भी देखना। और अगर आप बोलो तो मैं आपको सैंपल भी पहुंचा सकता हूँ। नहीं, वो तो अलग हो जाएगा। लेकिन अब जैसे मैंने देखा है और आपसे 1-2 बार पहले ही बात हुई है, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि इसमें तो सर आपके हर एक लॉट आप कितने लॉट बनाते हो? सर रनिंग मैं कम से कम 15 लॉट के आसपास। 15 लॉट मैं समझता हूँ 15 में से 15 के लॉट आपके ठीक नहीं बनते। नहीं सर, एक आध में कमजोरी रह भी जाती है, रह जाती है। और आप कह रहे हो कि आपको यहाँ बीमारी अभी भी पूर्ण रूप से आप बीमारी मुक्त नहीं हुई, येलो मोल्ड और वो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक मेरा वीडियो है, वीडियो नंबर है 68, वो आप कभी देखना। तो उसमें हमने बताया था कि भाई ये येलो मोल्ड वगैरह बिल्कुल ऐसा है कि इसने यहाँ हमारे यहाँ हरियाणा में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में गाँव के गाँव खाली करा दिए। उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है। तो यहाँ पे भी यही समस्या है और यहाँ के आसपास और गाँव में भी यही समस्या है। और इसके लिए ये जरूरी है कि आपका जो कंपोस्ट बने वो पास्चराइज्ड हो। और पास्चराइज्ड कंपोस्ट बनने के 2 ही तरीके हैं। जो छोटे ग्रोअर हैं वो ये 50-60 आपका लग गया होगा इसमें 50-60 लाख रुपया। तो बिल्कुल हाँ जी। तो वो उसके बस की तो है नहीं, क्योंकि अगर एक बनाओगे तो एक तो ये बहुत ही अनइकोनॉमिकल पड़ जाएगा। तो ये जोड़े में ही बनाना पड़ेगा। जोड़े में इसीलिए बना होगा ना आपने भी। हाँ जी, हाँ जी। एक में भी काम चल जाता है आपका। कितने शेड लगाते थे? अब जी 20-22 शेड लगाता हूँ। 20-22 शेड लगाते। तो थोड़ा बेचते भी होगे 1-2 अपने आसपास के साथी वगैरह को दे देते हो। तो अगर ये मान लो आपका ज्यादा जाए तो आप इसको कंपोस्ट को बना के बेचना चाहोगे अच्छी तरह से, मैं समझता हूँ। दे भी दूंगा, कोई बात नहीं। तो दोस्तों क्या है, अब जिस तरह से हमने इसको देखा है, आप देखिए। अब मैं आपकी इसमें कुछ वो कमियां बताऊंगा, जो कमियां हैं, और उनको फिर इनसे दूर कराऊंगा। कुछ कमी मैं यहाँ साथ के साथ दूर कराऊंगा और 1-2 चीजें इनको मैं गुप्त रूप से भी बताने की कोशिश करूंगा कि ताकि ये अपने उसको करें और बहुत अच्छा वो बना लें। तो आइए देखिए। अब ये देखिए इन्होंने ये बना रखा है। पहले तो ये फर्श पे मारो जी, देखो ये फर्श कितना गंदा है।
हैं, और इस पर तरह तरह के ये पड़े हुए हैं। अभी तो डॉक्टर साहब रनिंग कंडीशन में नहीं है ना, ऐसा है। सीजन शुरू होगा तो अब क्या है कि मैं आपको भी बताता हूँ, ये कह रहे हैं कि जो अभी चल नहीं रहा, अभी तो खाली पड़ा है। दोस्तों एक बात बता दूं आपको, अगर आपने ये ठीक चलाना है तो आप ये मत सोचो कि आज आप नहीं चला रहे हो या आज आप खाली बैठे हो तो आप इसको अगर साफ रखोगे या इस पर दवाई वगैरह छिड़कोगे तो वो आपको नुकसान जाएगा। नहीं, अगर आपने इसको साफ रखा, आपने इस पर दवाई वगैरह सही छिड़की, रिकमेंडेड उसके अनुसार, जिस तरह से हम आपको बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे आप छिड़को, तो मान के चलो कि उससे कई गुना फायदा आपको आने वाले टाइम में मिलेगा और आपको बीमारियां बिल्कुल, ये समझो कि 95 से 99% बीमारी आपकी दूर हो जाएंगी। ये मेरा अपना पिछले 35 साल का अनुभव है। तो ये देखिए, अब फर्श आपने देख ही लिया, अब ये देखो, अब इन्होंने ये कर रखा है, टनल बना रखी है दोस्तों। अब टनल में इन्होंने गोदाम बना दिया, हर तरह का जो है ना चीज पड़ी हुई है। अब जैसे हम यहाँ घुसते हैं ना, तो इसमें एक अजीबो गरीब सी जो है ना वो बदबू लगा लो या स्मेल लगा लो या खुशबू लगा लो, जो तो कुछ भी रनिंग कंडीशन में नहीं है। ऐसा है, रनिंग कंडीशन में आएगा, इसको साफ सफाई अब क्या है, इसको ऐसा है, नहीं ड्रेंचिंग करोगे। मेरा कहने का आपको सुनो, मेरा कहने का तात्पर्य या आपको जो गाइड करने का तात्पर्य है, जिससे और भी भाई जो इस वीडियो को देखें वो भी हो, मैं ये कहता हूं कि ये जो टनल बंकर है ना, ये गोदाम नहीं है माय डियर। इनको आप गोदाम की तरह से कभी भी इस्तेमाल मत करो। ये जिंदगी में कान पकड़ लो, गांठ बांध लो। आपने ये जो भी सामान रखना है, इसके लिए आप अलग से गोदाम बनाओ। जो लोग चूड़ा भर देते हैं डॉक्टर साहब, वो उससे भी खतरनाक काम है, वो उससे भी खतरनाक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी बंकर बने हुए हैं, टनल बंकर बने हुए हैं, आपके दिल्ली के मुकरबा चौक से लेके और वहां तक जहां वो सलूट मारते हैं बाघा बॉर्डर तक शायद ही पूर्ण रूप से साइंटिफिकली टेक्निकली शायद ही कोई वो हो। ये आपका अकेले का वो नहीं है। जहां भी जाएंगे वहां 10 में से 9 में यही कांड पाएगा जो आपने कर रखा है। आप इसमें अपना कुछ वो मत हो कि भाई मैं आपकी बता रहा हूं तो कुछ आप ही कुछ बहुत ज्यादा वो कर रहे हो। ये 10 में से 9 या बल्कि 10 में से 11 आदमी इसी तरह से करते पाएंगे, और ऐसे ही कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो दोस्तों मैं तो ये कहता हूं कि इनको कभी गोदाम की तरीके से मत बनाओ। अभी इधर इन्होंने ये कर रखा है, इस दूसरे तो उसमें देखो, अब ये देखो, यहां दिखाओ, ये देखो, ये जो पड़ा हुआ है ना, ये कंपोस्ट भरा पड़ा है। ये तो ये समझो कि ये तो गोदाम है, बीमारी का भंडार है ये। तो ये तो यहां कभी किसी कीमत पे होना ही नहीं चाहिए। इसी तरह से बांस है। अब ये बांस इन्होंने बिना दवाई से धोई हुए, जैसे मैंने आपको एक दो उसमें बताया है कि भाई वो आपको बनाने चाहिए और धोने चाहिए और फिर आपको रखने चाहिए, और बांसों को हमेशा झोपड़ी नुमा उसमें खड़े करके रखने चाहिए, ताकि उसमें अंदर घुसो और बाहर निकलो तो उसमें जो है ना अच्छे प्रेशर वाले से इसमें हर 15 से लेके 21 दिन पे आप कोई ना कोई दवाई छिड़कते रहो। जो स्टरलाइज करेंगे, जैसे अभी लेबर आएगी तो इससे फंजी से ऐसा है बेटे, मैं आपको बताऊं बात, ये आप करोगे, आप अपनी तरफ से ठीक कर रहे हो, आप अपनी समझ से भी ठीक कर रहे हो, लेकिन क्या है कि जब आपने ये इसमें रख दिए ना, और रख दिया आपने वहां से उखाड़े इसमें रख दिए, क्यों? आपकी लेबर को भागने की तैयारी थी, वो उसको भागने की, और आपको लेबर रोकना एक समस्या थी कि किसी तरह से रुक जाए, ये शेड वेड उखाड़ दें, झोपड़ी उखाड़ दें, तो ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए जो है ना, अगर इसमें आपने बिना धोए, बिना वो दवाई से ट्रीट करे, अगर आपने इसमें रख दिए, तो ये समझ लो कि आपने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई अलग बहुत ज्यादा अलग से पैसा भी नहीं लगना, ये बस थोड़ी सी आपको समझ का और ज्ञान का फर्क है। तो आप अपना समझ ठीक करें और ज्ञान ठीक करें। और इसमें अगर मान लो आप अब से पहले, जिस दिन से बंद कराया था, अब से पहले आप इसमें 2-3 बार दवाई छिड़क लेते 15 से 21 दिन पे, और इस पर वो सफेदी वगैरह कर देते कॉपर सल्फेट मिला के, तो ये इसमें आपको एक अजीब सी बढ़िया खुशबू आती। क्यों?
यहाँ पे कोई बैक्टीरिया नहीं पड़ना था, कोई फंगस नहीं पड़ना था। जैसे लेबर है कि सबसे पहला काम ये है कि इस बांसों को हाँ, ये तो करवा दूंगा मैं, ड्रेंचिंग भी ये तो करवा लूंगा मैं तेरे से, और तेरे को करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो मैं तेरे को धमका के जाऊंगा। क्यों? तू तो एक तरह से मेरे चैम्बर को सर इसको स्टरलाइज करेंगे और इसमें व्हाइट वॉश करा के हाँ, तब इस काम को। लेकिन आज तक तो व्हाइट वॉश नहीं करी ना, 9-10 साल कहाँ कर रखी व्हाइट वॉश कर रखी हाँ, ना ये व्हाइट वॉश है, ये बार देखो ना, ये नहीं, अच्छी गाड़ी करके और उसमें कॉपर सल्फेट मिलाओ। आ जाओ भाई। अब ये इसी तरह से देखिए, अब आप ये बंकर का भी क्या हो गया, तो वो ले क्लियर। हाँ, अब यही इनका बंकर का हाल है। अगर बंकर में भी इन्होंने जो है ना गोदाम बना दिए हैं, और बंकर में जो है ना जितनी धूप लग जाए, जितना वो सफेदी वफेदी हो जाए, और ये नीचे से लेकर ऊपर तक दवाई वगैरह छिड़कते रहना बहुत जरूरी है। तो ये भी दिखा दिया। अब दूसरा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जिस ढंग के ये वो बना रखे, आ जाओ जी पीछे आओ। अब ये बंकर में जो है यहां इन्होंने जो है पीछे से जो हवा दे रखी है। अब ये देखिए, यहाँ पे ये जो पड़े हुए है ना, ये इसमें ये बड़ा खतरनाक है, ये जहर है एक तरह से। ये दिखाओ भाई जरा थोड़ा इस पर। ये अब इन्होंने जो है नाली बना के ये पाइप अंदर जोड़ रखे हैं। तो नाली बनाने से जो इसमें सुराखों में जो प्रेशर आना चाहिए, वो प्रेशर उतना नहीं आता होगा। और जब उतना प्रेशर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब देखो दोस्तों, सीधी सच्ची सी बात है, अगर आपका कंपोस्ट टनल में निकलते समय ये बिल्कुल सफेदी ना आवे, जिस तरह से मेरा कुर्ता है इस तरह की सफेदी नहीं आवे, तो मतलब उसमें दो सबसे बड़ी गड़बड़ है। या तो आपके प्रोसीजर में गड़बड़ है, या आपकी पीछे जो मशीनरी है, जो ब्लोवर वगैरह है, या आपका जो बने हुए है पाइप वगैरह जो आपने बिछा रखे हैं, इसमें जो हवा दे रहे हैं उसका प्रेशर वगैरह, इन दोनों में कहीं ना कहीं कमी है। या फिर आपके करने के तरीके में कमी है कि आप ठीक से प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हो। तो आपको ये तीन चीज देखनी है। नंबर एक, आपको देखना है कि भाई आपका जो है बढ़िया फायर फाइंग कंडीशन, सफेदी जो है ना अधिक से अधिक आनी चाहिए। दूसरा, फिर आप देखो कि अगर नहीं आ रही है तो आपके प्रोसीजर में गड़बड़ है, या आपके टनल बंकर के मैन्युफैक्चरिंग में टेक्निकली कोई मिस्टेक है। अब आइए आप पीछे इनका देखते हैं जरा, पीछे क्या कर रखे हैं इन्होंने। अब ये देखिए आप, ये हर जगह पाएगा लेकिन इनका नहीं। ये पिट है, जो एक्स्ट्रा जो पानी आता है इसमें से, ये इसमें आता है। और ये कितना सड़े हुए है, आप इसको दिखाना। इसके ऊपर हमेशा वो रखो, टीन वगैरह जब आपका काम बंद हो गया, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगर इसमें चाहे आप शुरू करते हो, फिर इसमें जो है ना चूना वगैरह मार के और वो लगा के और वो करना पड़ेगा आपको साफ। लेकिन आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं इसमें लगी रह जाएगी। तो पहले बीमारी पालो ही मत, ताकि उसको दूर करने में आपको ज्यादा ताकत और ज्यादा पैसा ना लगाना पड़े। अब ये देखो, एक इन्होंने आमतौर पर दूसरे उस पर नहीं है, इन्होंने कर रखा है। ये इन्होंने एक हौद बना रखी है। इस हौद में ये दवाई वगैरह घोलते हैं और अपने बांसों को इसमें डबो के जब निकालते हैं। ये इन्होंने बहुत बढ़िया काम कर रखे हैं। हर एक आदमी को ये काम अवश्य करना चाहिए, इसके बिना बात नहीं बनेगी। मैं जो झोंपड़ी वाले होते हैं उनको कहता हूं कि भाई पन्नी बिछा के आप एक नाली बना लो, खाड़ी बना लो, उससे वो करो। तो ये आओ जी, पीछे आओ। अब आप अब ये देखो जी, यहां से लेके आप इधर आओ, इधर से और वहां तक आप आखिर तक वो मारो। देखो कितने महंगे महंगे इन्होंने ब्लोवर वगैरह लगा रखे हैं, डक्ट वगैरह लगा रखे हैं सारे। लेकिन एक तो इनके ऊपर इंसुलेशन नहीं है, इंसुलेशन होनी चाहिए। दूसरा, इनके ऊपर कवर होना चाहिए, ताकि ये बरसात में, ये देखिए जिस तरह से अब ये पानी भरा हुआ है,
ये जंग लगने लग रहा है, तो इससे उसमें इतना खर्चा नहीं होगा जितना ये खराब हो जाएगा। तो ये आप इसको करो। अब यहाँ पे इन्होंने सीधा उसमें लगा दिया और आगे नाली बना दी, ये एक अच्छा तरीका नहीं है। ये तरीका ये था कि आप इसके पीछे वो लगाते, हेडर लगाते प्लास्टिक का 12 इंची या 14 इंची, कम से कम 10 इंची तो होना ही होना चाहिए था, क्योंकि जितना वो बड़ा होगा हेडर उतना ही आगे जो है ना प्रेशर ठीक जाएगा, अदरवाइज इससे प्रेशर ठीक आएगा नहीं। एक वो आप बेशक कहीं से नपवा लेना, किसी टेक्निकल आदमी से, इंजीनियरिंग वगैरह से। अब ये देखो सिर्फ इसी वजह से कितनी बढ़िया मोटर लगा रखी है इसने, मेरे ख्याल से बढ़िया कंपनी की। कौन सी कंपनी की मोटर है? किर्लोस्कर की है। और ये देखिए यहाँ ये धूप में और बरसात में सारी खराब हो रही। तो ये जोगिंदर सिंह, एक तो आप इसका जो है ना ऊपर करो, और दूसरा जो है इसका क्या कहते हैं इंसुलेशन हर एक का करो। और ये जो लगा रखे हैं ना अपने इसमें डायरेक्ट क्या कहते हैं, ये बंकर्स में भी और ये टनल में भी, ये टनल इन्होंने यहाँ पे कर दिया है। अब ये जमे हुए हैं, सब गड़बड़ हो रहा है ये। और ये सारे का सारा दिखाओ जिसको, ये देखो मोटर जो है ना यहाँ पे भी वैसे ही पड़ी हुई बेचारी है। कितनी महंगी मोटर लगा रखी, पैसे खर्च करने में इस आदमी ने कमी नहीं छोड़ रखी, खूब तसल्ली से पैसा लगा रखा है। अब ये देखना है कि भाई इसकी कैपेसिटी वगैरह आपने कहीं चेक करवाई? कैसे चेक करी है? चेक करवाई सर। हाँ, कैसे? वैज्ञानिक भी आए थे सोलन से। हाँ, उन्होंने चेक भी किया है। अच्छा, उन्होंने किस तरह से चेक करी? उन्होंने अपने जैसे वो फरस है, हाँ, उसमें कितनी ओपनिंग है, इतना सब कुछ है, फिर इसकी कैपेसिटी, ब्लोअर की कैपेसिटी और सब कुछ, और डक्ट का इंस्टॉलेशन सब कुछ देख के उन्होंने इसको पास करा। अच्छा, हाँ, चलो बढ़िया है। अगर उन्होंने उनसे चेक करा ली, एक काउंटर चेक और करा लेना किसी टेक उससे, बीटेक या एमटेक मैकेनिकल इंजीनियर से कराना। एक मैं आपको एड्रेस ले लेना मेरे से, हैं वो दे देंगे। वो दिल्ली में है, करोल बाग में, तो उसका आप फायदा उठाओ। वो हमने बहुत 34-35 साल पहले भी जब हमने बनवाए थे तो मैंने और मेरे गुरुजी ने उसी को वो कराया था रिकमेंड, और वो उसने बढ़िया बनाता है वो। तो ये सारा है। तो इस तरह से ये भी, तो भाई एक तो देखो ये जो है ना जंग वगैरह नहीं लगेगा, और ये लीकेज बंद होनी चाहिए, और हर एक के ऊपर हर हालत में लीकेज तो कहीं नहीं है। हाँ, हर हालत में वो जरूर होना चाहिए, इंसुलेशन जरूर हो। क्योंकि यहाँ से जब हवा खींचेगा ना, ये इधर देखो हवा खींचेगा तो ये टीन में लगा हवा, और उसका टेम्परेचर जो है वो बाहर वाले टेम्परेचर पाएगा। जबकि हमें चाहिए अलग अलग स्टेज पर अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। तो वो टेम्परेचर जब भी होगा जब आप इसको अच्छी तरह से इंसुलेशन करोगे। तो दोस्तों ये सारा हमने आपको दिखाया। अब इनसे कुछ हम और भी बात करेंगे, एक तरफ बैठ के करेंगे कि ताकि जो है ये इसको बढ़िया करें। और इनका अगर ये 15 लॉट बनाते हैं तो ये तो कह रहे हैं कि 10-12 लॉट हम ठीक ले लेते हैं, कोई एक आधा लॉट है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि इस तरह के सिचुएशन में ये आदम आद के लॉट खराब होते हैं। ऐसी कोई बात अच्छा नहीं। चलो ऐसा नहीं है। हाँ जी। तो इसकी भी मान लेना भाई। लेकिन अगर ये ठीक करना है ना, तो ये जो मैं बता जा रहा हूँ, अरे एक आपको इसमें बॉयलर जरूर लगाना है। हाँ जी। क्योंकि बॉयलर जब तक नहीं लगाओगे ना यहाँ, तो आप अपनी इच्छित मात्रा में हर लॉट में टेम्परेचर नहीं ले पाओगे, उठा सकोगे। और जब टेम्परेचर आप उसी के अंदर की हीट से, वैसे अभी तक हमें कोई नौबत नहीं आई डॉक्टर साहब, इस चीज की बॉयलर की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि एक्टिव कंपोस्ट होता है। और कंपोस्टिंग के बंकर के दौरान जो है, डिकम्पोजिंग के दौरान हम काफी ध्यान रखते हैं। जब उसमें डिजायर टेम्परेचर चला जाता है, हाँ, तो हमें यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बाहर कितनी टर्निंग देते हो? बाहर 4 टर्निंग देते हैं। अच्छा, कितने दिन में? 3-3 दिन में। 3-3 दिन में लगभग वो प्रोसेस है पहली फीलिंग से। हाँ। और फेज 2 में लाने के लिए 9 दिन का प्रोसेस रखता है। 9 दिन का। हाँ। और फिर इसमें कितने दिन का रखते हो? 5 दिन। इसमें 5 दिन में कर लेते हो? अच्छा, 9 और 5 14 दिन में आप बना देते हो। 15वें दिन मैं निकाल देता हूँ। चलो, तो चलो ठीक है। ये अगर ऐसे कर रहे हैं, अगर ये और बैठ के बताएंगे तो इनको मैं कराऊंगा ठीक थोड़ा।
और ये जो है ना बॉयलर जो है आप लगा ही लेना, उसमें हाँ जी। फायदे में रहोगे। ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है, ये आ जाएगा आपका 3-3.5 लाख का बॉयलर पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ जी। तो उससे आपके अगर 15 लॉट बनाओगे या 20 भी बनाओगे जो सर्दियों में आगे चल के, हाँ जी। तो 20 के 20 लॉट आपके एक से निकलेंगे। जी डॉक्टर। हाँ, और अगर आप ये बाहर के टेम्परेचर के अनुसार चलोगे तो आपके 20 के 20 लॉट ठीक से निकलेंगे नहीं, जहां तक मेरा अपना अनुभव है या मेरे को जो आदमी बताते हैं, जो मेरे किसान हैं वो बताते हैं, तो उनका यही हिसाब किताब है। तो दोस्तों अब हम इसको यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। आशा है आप इसको अधिक से अधिक प्रचारित करेंगे, और आपको अपना भी अगर वो करना है तो आप अपना भी जो है ये कमियां जो मैंने इसमें बताई हैं तो उनको आप अपने यहाँ भी दूर करोगे, ताकि आपके यहाँ अच्छी कंपोस्ट बने। और अच्छी कंपोस्ट बनेगी तो नेचुरली मान के चलो कि आप बीमारी से बचोगे, अदरवाइज ये बीमारियां आपको खा जाएंगी। कई गांव के गांव उजाड़ दिए इसने। मेरी 68 नंबर वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको लगभग बता रखे हैं, सब गाँव के नाम भी बता रखे हैं, अलग अलग एरिया के, हरियाणा के भी और आपके उत्तर प्रदेश के भी। तो यहीं पे हम इस वीडियो को विराम देते हैं। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।